दोस्तों, क्या आप अभी भी पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? क्या आपको पता है कि ये आपके लिए कितना हार्मफुल है? तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। हम लोग जेन्युइन वर्सेस पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए कितना नुकसानदेह है। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जेन्युइन या फिर पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे आपके लिए बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा। इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब भी मेरा पीसी या लैपटॉप कुछ खराब होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, तो हम बड़े ही आसानी से अपना विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग एक सीडी या फिर डीवीडी में राइट करके रखे हुए होते हैं एज ए बैकअप की तरह, या फिर पेन ड्राइव में उसको माउंट करके हम लोग इंस्टॉल करके रखे रहते हैं एज ए बैकअप की तरह, कि जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है तो अपने पीसी या लैपटॉप में उसको कनेक्ट करते हैं और बड़े ही आसानी से अपने पीसी या लैपटॉप को फॉर्मेट कर लेते हैं। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको डेवलप करने के लिए एक डेवलपर टीम को, जी हाँ, एक डेवलपर पूरी की पूरी टीम 24 आवर और कई साल तक यानी कई साल तक अगर काम करती है तब जाके एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर पाती है। और ऐसे में आप बड़े ही आसानी से मार्केट से 10 रुपये की सीडी या फिर डीवीडी खरीद के लाते हैं, उसको उसको राइट कर लेते हैं और बैकअप के रूप में आप रख लेते हैं। जब भी आपका पीसी या लैपटॉप खराब होता है तो बड़ी आसानी से आप उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ऐसे में आप सोच लीजिए 10 रुपये के जो पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं पीसी के लिए, तो क्या वो आपके लिए सेफ है? नया ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जो जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम है होम यूजर्स के लिए, करीब करीब उसका प्राइस की बात करें 7,000 से 8,000 रुपये उसका जेन्युइन प्राइस है। तो आप सोच लीजिए कहाँ 7-8 हज़ार रुपये और कहाँ 10 रुपया, मतलब कितना ज़्यादा का डिफरेंस हो गया। तो ऐसे में आप सोच रहे हैं कि 10 रुपये का सीडी हमारे लिए बेस्ट है, 1 महीना तक का डेमो मिलता है, उसके बाद विंडोज के साइड राइट कॉर्नर पे बॉटम में लिखने लगता है योर विंडो इज नॉट जेन्युइन। फिर उसके लिए कुछ कुछ आप सॉफ्टवेयर यूज करके वो भी उसको रिमूव कर लेते हैं, कुछ अनवांटेड सीरियल की कुछ पैचेस, कुछ क्रैक फाइल अलग से डाउनलोड करके उसको भी आप जेन्युइन बना लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पैचेस है, जो क्रैक फाइल है, वो आपको जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या उसको जेन्युइन बना देता है? और क्या ये यूज करते हैं तो क्या आपके लिए सेफ है? दोस्तों, ये बिल्कुल भी आपके लिए सेफ नहीं है। जो जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें काफ़ी सारे फीचर्स एडवांटेज आपको मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, जो कि पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो आपको डेटा यानी जो सिक्योरिटी होता है डेटा का, बिल्कुल जीरो हो जाता है। जो भी आप पैच या फिर क्रैक फाइल डाउनलोड करके अपने पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए फुल वर्जन के रूप में आप बना लेते हैं, उसमें ज़्यादातर जो पैचेज या फिर क्रैक फाइल होते हैं वो होते हैं मलवेयर, बग्स, एरर, वायरस। तो ये सब आपको जब भी आप पीसी में इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि वो एक एज ए वायरस हो। इस कंडीशन में जब भी आप नेट यूज करते हैं, नेट यूज करके कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इनफैक्ट नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो हो सकता है कि वो जो वायरस है कहीं ना कहीं किसी न किसी हैकर से वो कनेक्ट होगा, उसके सर्वर से कनेक्ट होगा, और जब भी आप नेट बैंकिंग या फिर कुछ भी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ आपका जो ऑनलाइन में यूज़ करेंगे, तो हो सकता है आपका डेटा चोरी। फिर आप बोलेंगे अरे यार, मैं तो किसी को पासवर्ड बताया भी नहीं था, फिर मेरा पासवर्ड कैसे हैक हो गया, फिर मेरा फेसबुक, जीमेल कैसे हैक हो गया? तो बिल्कुल ये इस कारण से भी आपका अकाउंट जो है अनसिक्योर हो सकता है। इसको सिक्योर करने के लिए आप जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप वो यूज़ करें। इसमें आपको टाइम टू टाइम आपको एक पैसेज मिलता रहेगा जो कि सिक्योरिटी अपडेट मिलता रहेगा, और आपका पीसी या फिर लैपटॉप जो एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी से सिक्योर होता रहेगा, और किसी भी तरह का जो हैकर्स का इस तरह का जो अटैक है उससे आप बच सकेंगे। तो आपको अगर आप नेट बैंकिंग या फिर कुछ भी कॉन्फिडेंशियल काम आप पीसी या लैपटॉप पे करते हैं तो आपको हमेशा जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है वही यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट आप कुछ भी एक स्टूडेंट भी है तब भी आपको ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करना चाहिए। हाँ, अब आप पूछेंगे 10,000 रुपये, 8,000 रुपये दाम है वो ओरिजिनल का, हम तो 10 रुपये में ही काम चला लेते हैं। बिल्कुल आप चला लेते होंगे, लेकिन आप ही सोचिए, एक बार अगर आप धोखा से अगर आपका डेटा लीक हो गया, किसी हैकर के पास चला गया, तो आपके सारे अकाउंट का पैसा वो एक दिन में, 1 घंटे क्या 1 सेकंड में उड़ा के ले जाएगा। तो ऐसे में आपका 8,000 रुपये इंपॉर्टेंट है या फिर अकाउंट में पड़ा हुआ लाखों का रुपया वो इंपॉर्टेंट है? इनफैक्ट आपका कुछ भी जो सिक्योरिटी फाइल, जो सिक्योर आप कुछ भी आप नहीं रख सकेंगे, जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है उसको वो लीक होने का संभावना है। साथ ही साथ पीसी में बहुत सारे वायरस, मलवेयर और बहुत सारे बग्स, एरर को भी वो सेंड करता है और वो खराब कर देता है, बार बार चांस होता है।
एक जो चीज़ मैं खुद रियली में महसूस किया हूँ, जो अपने फ्रेंड के पीसी में मैंने कई बार देखा है कि जब भी वो पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है तो हर 2 से 3 महीना पे पीसी का परफॉर्मेंस इतना स्लो हो जाता है कि उसको 2 से 3 महीना पे 4 महीने के अंदर में एक ना एक बार फॉर्मेट को करना पड़ता है। लेकिन अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा ओरिजिनल यानी जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है तो मैंने देखा 2-2.5 साल भी हो गया और काफ़ी हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड का जो हाई एंड गेम है वो यूज करता है, बड़ा बड़ा जो ग्राफिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो यूज करता है, काफ़ी सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है वो भी यूज करता है, फिर भी उसका 2-2.5 साल हो गया, अभी तक वो फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों ये रियल है। आप सोचेंगे कि पीसी का जो प्रोसेसर है वो अच्छा होगा, रैम अच्छा होगा तो सिर्फ आपका जो है फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें कुछ कहीं ना कोई कुछ आप ही सोचिए, कहाँ 8,000 रुपया और कहाँ 10 रुपया, तो कुछ डिफरेंस होता ही है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ और आपको भी करना चाहिए कि जो आपका ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है वही यूज करें। कई बार आप देखते होंगे जो डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लैपटॉप या आप नया खरीदते हैं या फिर जो विंडोज 10 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो लैपटॉप खरीदते हैं, दोनों में 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर का था वही डिफरेंस होता है। नए का कदम 7-8 हज़ार रुपये ऑपरेटिंग सिस्टम का पड़ जाता है। अब ऐसे में कंपनी अगर डॉस इंस्टॉल करके, जो कि फ्री है, जो डॉस इंस्टॉल करके आपको देती है, तो उसका 4,000 रुपये 5,000 रुपये डिस्काउंट कम होता है, तो 3-4 हज़ार रुपये कंपनी अपनी तरफ से वो डिस्काउंट करके आपको वो प्रोवाइड करती है। तो आप समझ लीजिए कि डॉस बेस्ड जो भी आपका पीसी या लैपटॉप होगा वो दाम कम होगा। दोस्तों जो आप ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम आप खरीदते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, रेगुलर अपडेट्स मिलेगा, सिक्योर, आप पूरा 100% आप सिक्योर वहाँ पे रहेंगे। लेकिन जो पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम होता रहेगा। कुछ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो रोबस्ट नहीं होगा। विदाउट यूपीएस से 2-4-5 बार अगर बंद कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने का भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होता है। एरर तो आपको बहुत सारे बार बार आपको मिलते ही रहेंगे सॉफ्टवेयर से। और बेस्ट एंटीवायरस भी आप कई बार देखे होंगे, जब भी आप पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आप पायरेटेड एंटीवायरस भी यूज करते हैं। यहाँ पे भी आप बिल्कुल गलत करते हैं और सेफ आप नहीं होते। जब भी आप पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ में पायरेटेड एंटीवायरस यूज करेंगे तो सेम चीज़ होता है, वो एंटीवायरस वायरस न पकड़ के बहुत सारे वायरस को ही रहने देता है और आपको दिखाएगा कि वायरस पकड़ लिया, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं आपके साथ में। तो वो बार बार आपका अपडेट नहीं हो पाएगा एंटीवायरस और वायरस पकड़ नहीं पाएगा। और सेम प्रॉब्लम है, जब वायरस होगा तो डेटा लीक होने का चांस है, कंप्यूटर में बहुत सारे प्रॉब्लम एरर आने लगेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि आपको जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए या फिर पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहिए। दोस्तों जेन्युइन अगर आप एक बार खरीद लिए तो लाइफ टाइम के लिए वो आपका हो गया। उस पीसी के लिए तो सिंगल पीसी में आप जितना चाहे उतना बार फॉर्मेट करके उतना बार इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कभी भी आपको फ्यूचर में बार बार आपको नया पैसा लगाने की खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है, जैसे विंडोज 8 आपने इंस्टॉल कर लिया नया सीडी खरीद के, ऑफिशियल अपडेट विंडोज 10 का आया था, तो आप उसको बड़ी आसानी से विंडोज 8 टू विंडोज 10 को आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको मिल गया था, जो कि आपको पायरेटेड के साथ में शायद वो नहीं मिल पाएगा। हालांकि कुछ लोग हैं जो पायरेटेड के साथ में भी अपडेट किए थे, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम होने लगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि जेन्युइन वर्सेस पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में विच वन इज द बेस्ट फॉर यू एंड मी ऑल्सो। तो आप भी यूज़ कीजिए, जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कीजिए। जब पीसी या लैपटॉप खरीद के लाते हैं तो कंपनी की तरफ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया पहले से प्री इंस्टॉल होता है। अगर आपको कंपनी की तरफ से सीडी आपको बैकअप के रूप में नहीं दिया होता तो आप कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले एज ए आप बैकअप चाहे तो उसको बना के रख सकते हैं, ताकि इन नियर फ्यूचर कभी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो उस बैकअप सीडी से फिर से आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं और पीसी जो पहले जिसमें आप खरीद के लाए उस कंडीशन के जैसा फिर आपको रीबिल्ड आप उसको कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।